ओके गाइस, सो वी आर डूइंग बीजीएसटी का रिवीजन। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब वो सारे फैक्टर्स जो इंटरनल है या एक्सटर्नल है गाइस, कम ऑन। क्या वो हमारे कंट्रोल में है? क्या फिर भी हमें बिजनेस को इंपैक्ट करता है? द आंसर इज यस, दैट इज नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट। Business environment means all those factors which are external, which are not in the control of the business, but still impact the performance of the business. उसी को कहते हैं business environment. चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या फीचर्स है। सबसे पहला फीचर, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब इट इज इजी टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एज अ होल कि एक बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। सेकेंड, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है? बहुत ज्यादा अनसर्टेन। अनसर्टेन मतलब आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग। थर्ड आर मतलब सर इट इज रिलेटिव। रिलेटिव मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेस फ्रॉम रीजन टू रीजन एज वेल एज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। जो हमारे देश का पॉलिटिकल कंडीशन है, जो चाइना का पॉलिटिकल कंडीशन है, जो पाकिस्तान का अगर बचा हुआ कुछ पॉलिटिकल कंडीशन है, वो हर जगह अलग अलग है। राइट? बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक। डायनामिक मतलब इट कीप्स ऑन चेंजिंग। इज दैट क्लियर? चाहे वो सोशल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, या चाहे वो लीगल हो। राइट? फिफ्थ मतलब एस। एस इज देयर आर सम स्पेसिफिक फोर्सेस एंड देयर आर सम, कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो स्पेसिफिकली, जो डायरेक्टली आपको ही इंपैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा कोई कस्टमर भगवान को प्यारा हो गया तो सीधा इंपैक्ट मुझे ही करेगा और किसी को नहीं करेगा। बट जनरल फोर्सेस मतलब वो फोर्सेस जो इनडायरेक्टली मुझे करते हैं पर सबको करते हैं। फॉर एग्जांपल कोरोना, रिसेंट वॉर बिटवीन ईरान एंड यूएस, ये सबको करेगा और हमें इनडायरेक्टली करता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज आई, मतलब ये सारे फोर्सेस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। मतलब they all forces are dependent on each other. For example, social environment, लोगों ने हेल्थ एंड फिटनेस पे बहुत ध्यान दिया। सेकेंड, टेक्नोलॉजिकल, इंस्टाग्राम ने आपको सब कुछ सिखाया कि एक राइट हेल्थ फिटनेस क्या होता है। इकोनॉमिक एनवायरमेंट, लोगों के पास पैसा ज्यादा आया इसलिए हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई। इज दैट क्लियर? सेवेंथ इज कि टोटलिटी, सभी फोर्सेस के टोटल को ही हम क्या बोलते हैं गाइस? कम ऑन, बिजनेस एनवायरनमेंट। इज दैट क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के अगला पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंस। पहला इंपॉर्टेंस क्या है बताइए बिजनेस एनवायरनमेंट का? इसका मेमोरी टेक्निक क्या था गाइस? कम ऑन, को ट्रिप, मिल के जाएंगे ट्रिप पे। जहां पे हम पहले ओ करेंगे, ओ मतलब अपॉर्चुनिटी। जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझोगे आपको पता चलेगा बहुत सारे अपॉर्चुनिटी। एंड अपॉर्चुनिटी वो चीजें होती है जो आपके परफॉर्मेंस को क्या करता है? बढ़ाता है या घटाता है? आपके परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। अपॉर्चुनिटी मतलब वो पॉजिटिव ट्रेंड्स जो बिजनेस के परफॉर्मेंस को बढ़ा दे। अगर हम उसको क्या करेंगे गाइस? कम ऑन, अर्ली आइडेंटिफाई, तो हमें क्या मिलेगा गाइस? एनीवन? कॉम्पिटिटिव एज या फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इज दैट क्लियर गाइस? सेकेंड पॉइंट था, बिजनेस एनवायरनमेंट आल्सो हेल्प्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स। थ्रेट्स मतलब वो नेगेटिव ट्रेंड्स जो आपके बिजनेस के परफॉर्मेंस को क्या करता है? गिराता है। और उसको अगर आप अर्ली आइडेंटिफाई करोगे तो उसके इंपैक्ट को आप क्या कर सकते हो? लो, है ना? अगर जैसे जियो में वोडाफोन और आइडिया ने प्रेडिक्ट कर लिया होता कि अंबानी आ रहा है और बैंड बजाने वाला है, और वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेता, थोड़े फंड रेज कर लेता, तो हो सकता है उसके इंपैक्ट को वो क्या कर सकता था? लो। इज दैट क्लियर गाइज? नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल। और मतलब इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल। सर हम है बिजनेस और बिजनेस एनवायरनमेंट डिपेंड करता है इनपुट्स के लिए, वो भी किससे? एनवायरनमेंट से। किसके लिए सर? पहले चाहिए फाइनेंस, बैंक्स देंगे। दूसरा चाहिए रॉ मटेरियल, सप्लायर्स देंगे। आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए जो देती है गवर्नमेंट। ये इनपुट्स देने के लिए आपको वो आउटपुट बनाना पड़ता है जो एनवायरनमेंट डिजायर करता है। फॉर एग्जांपल, कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट, सप्लायर को टाइमली पेमेंट्स, इन्वेस्टर को रिटर्न ऑन। अगर उनके डिजायर को पूरा नहीं करोगे तो आपको इनपुट्स नहीं मिलेंगे, और इसीलिए आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा ताकि रिसोर्सेज को आप अच्छे तरीके से यूज कर सको। इज दैट क्लियर? अगला पॉइंट गाइस, कम ऑन, बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन व्हाट? प्लानिंग एंड पॉलिसी। जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को क्यों पढ़ना चाहिए? बिकॉज जब आप एनालाइज करोगे तो आपको क्या मिलती है?
आपको क्या मिलता है? अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, जिसकी वजह से आप प्रॉपर प्लानिंग करोगे। प्लानिंग करने के बाद हर लोगों को समझाने के लिए प्रॉपर क्या बनाओगे? पॉलिसीज। इज दैट क्लियर? इट हेल्प्स इन व्हाट? प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। कोई डाउट? अगला पॉइंट, कम ऑन। नेक्स्ट क्या था बताइए? बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, राइट? क्या कहा मैंने? बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन changing, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। बार बार एनालाइज करोगे तो उस पर आप क्या करोगे? अडेप्ट। एनालाइज, अडेप्ट, एनालाइज एंड अडेप्ट। जब आप अडेप्ट करोगे तो आप अपने आप को बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करोगे तो आपको क्या कहा जाएगा? यू आर डायनामिक। इज दैट क्लियर? तो इट कीप्स ऑन जब कोप अप विद दोस चेंजेस। इज दैट क्लियर गाइस? नेक्स्ट क्या था बताइए? इट हेल्प्स इन इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को फॉलो करोगे, उसके हिसाब से प्लानिंग करोगे, उसके हिसाब से चेंजेस करोगे, तो सिर्फ आपका आज का परफॉर्मेंस नहीं, आपका फ्यूचर का परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। एंड दैट इज द पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, व्हिच इज को ट्रिप। सी मतलब इट हेल्प्स इन अडैप्टिंग विद द चेंजेस। ओ मतलब helps to identify the opportunity and act as an early mover advantage. T matlab it helps in identifying threats and act as a warning signal, right? R matlab helps in tapping useful resources. I matlab it helps in improvement of performance, and last P matlab it helps in planning and policy formulation. Is that clear guys? Importance कर लिए। अब आ जाते हैं इसका अगला part, which is the components, और जिसको हम बोल सकते हैं dimensions of business एनवायरमेंट, राइट? कंपोनेंट्स, या जिसको हम क्या बोलते हैं? कम ऑन, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, राइट? चलिए पहला कौन सा है? इकोनॉमिक एनवायरमेंट। इकोनॉमिक एनवायरमेंट के अंदर 4 फैक्टर है सभी लोग। पहला इनकम, दूसरा इंटरेस्ट रेट, तीसरा इन्फ्लेशन, चौथा अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स, राइट? पहला इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कम होगा, आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। सर किसका एग्जांपल दिया? हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट कम करो, हाउस की डिमांड, कंस्ट्रक्शन की डिमांड, लेबर की डिमांड, सीमेंट की डिमांड, स्टील की डिमांड, इतनी सब डिमांड बढ़ जाती है। सडनली आपका डिमांड प्रोडक्ट का बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट। सेकेंड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर एवरेज इनकम लोगों की बढ़ेगी तो प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा, और प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट आपके लिए वो क्या हो जाएगा? फेवरेबल। तीसरा क्या था बताइए? इन्फ्लेशन, राइट? जिसमें अभी का मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोडक्ट की डिमांड, सडनली आपके परफॉर्मेंस को ये डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। एंड अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स में किसका एग्जांपल दिया था मैंने? कंपटीशन। जितना ज्यादा कंपटीशन आएगा बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। ये 4 किसके पार्ट है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अगला कौन सा बताइए? जिसके अंदर 4 है, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, सोसाइटीज वैल्यूज, ट्रेंड, एंड फोर्थ सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम बिजनेस। चारों याद रखने। कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, दिवाली में मिठाई की डिमांड, होली में कलर्स की डिमांड, ये हमारे कस्टम्स एंड ट्रेडिशन का पार्ट है। दिवाली में मान्यवर की डिमांड, राइट? वैल्यूज, वैल्यूज मतलब द कॉन्सेप्ट विच सोसाइटी होल्ड्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मैंने बताया था सऊदी अरेबिया में सडनली वुमेन्स को क्या दे दिया? लाइसेंस, कि यू आर अलाउड टू ड्राइव द कार। सडनली कार की डिमांड increase, they have changed their values, demand of car has been increased. तीसरा क्या बताइए? ट्रेंड। ट्रेंड तो मैंने बहुत एग्जांपल दिया कि जिस चीज का ट्रेंड होगा वो चीज की सडनली डिमांड क्या हो जाती है बताइए? बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल योर ओवरसाइज टी शर्ट्स। एंड लास्ट सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम बिजनेस। एनीवन? द एग्जांपल ऑफ 2020 कोरोना में हम चाइनीज प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे, जो कंपनी चाइनीज प्रोडक्ट लाएगा अपने वो खरीदेंगे ही नहीं। दिस इज द सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस। एंड सडनली वो कंपनी जो चाइनीज प्रोडक्ट बनाती थी या चाइनीज के कंपोनेंट यूज करती थी, उनकी डिमांड कम हो गए। Is that clear guys? These were social environment. Next is your political environment. आप वो देश में काम करना चाहोगे जहां पे क्या रहती है? Stability and peace. क्योंकि जिस देश में ये नहीं रहता है, आपका देश ईरान जैसा हो जाएगा, आपके परफॉर्मेंस डायरेक्टली खराब हो जाएगा, राइट? बिकॉज पॉलिटिकल एंड स्टेबिलिटी रहेगी तो उस देश में इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो सबसे हाई रहेगा, एंड इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हाई तो ऑटोमेटिकली देश में बिजनेस के परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट? योर गवर्नमेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स बिजनेस। What is government attitude? Do you want to promote digital economy? Do you want to make ease of doing business को और आसान करना है? क्या आप ब्लैक मनी को हटाना चाहते हैं? तो ये सारे किसके हैं? गवर्नमेंट के एटीट्यूड। वन ऑफ द फेमस इज, भूलना मत, डीमोनेटाइजेशन, राइट? अगला एनवायरमेंट कौन सा है बताइए? टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। या तो आप इनोवेशन करोगे या तो आप करोगे इन्वेंशन,
राइट और ये आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करता है. फॉर एग्जांपल एआई का आना इज अ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. तुम्हारी बुक्स में लिखी गई है ऑनलाइन बुकिंग करना टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग, किस किस को पता है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग? मतलब जैसी डिमांड वैसा प्रोडक्शन. राइट तो ये सारे जो है वो किसके पार्ट है बताइए? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जहां या तो आप इन्वेंशन करोगे या तो आप क्या करोगे बताइए? इंप्रूवमेंट. नेक्स्ट इज विच एनवायरनमेंट गाइस? कम ऑन. लीगल. हमारे देश में एक सेकेंड, लीगल एनवायरनमेंट. हमारे देश में लॉ पास करने वाले कौन कौन है? सबसे हमारे देश में कौन होता है? पार्लियामेंट्स. जैसे जीएसटी इज नॉट पॉलिटिकल, इट इज लीगल एनवायरनमेंट. और लॉ जब चेंज होता है परफॉर्मेंस अफेक्ट होते हैं. सेकंड जैसे जीएसटी सडनली या जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाना, सडनली अपॉर्चुनिटी बिजनेस की बढ़ गई. नेक्स्ट वर्ड क्या है? कोर्ट. कोर्ट में मैंने किसका एग्जांपल दिया था? राइट टू सिटीजनशिप. सडनली सरकार ने ये बोल दिया हर किसी को डेटा प्राइवेसी के लिए अपना डेटा सेंटर कहां खोलना पड़ा? इंडिया में. राइट तो कोर्ट अगर कोई लॉ पास करे या इनकम टैक्स, कस्टम डिपार्टमेंट, ये सब भी जब लॉ पास करता है ये भी हमारे बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं. और ये सब किसका पार्ट है बताइए? कम ऑन. लीगल एनवायरनमेंट. तो हमने सारे कंपोनेंट्स कर लिए जिसका मेमोरी टेक्निक है सेप्टल. एस मतलब सोशल, ई मतलब इकोनॉमिकल, पी मतलब पॉलिटिकल, एल मतलब लीगल एंड टी मतलब टेक्नोलॉजिकल. इज दैट क्लियर गाइस? अब आते हैं हम इसका आखिरी पार्ट विच इज डी मोनेटाइजेशन. फटाफट चलिए. Demonetization. Demonetization was a measure taken by the government to say that 500 and 1000 rupees will no longer act as your. याद रखना नवंबर 8 2016 डिमोनेटाइजेशन लाया था. डिमोनेटाइजेशन के अपने अपने फंक्शंस थे. पहला फंक्शन इट एक्ट एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर. इट यूज्ड टू इंश्योर के दोज पीपल हु हैव ब्लैक मनी विल बी caught and they have to pay what? Penalty to the government. तो ये किसका काम था? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का. जो किसने किया? डिमोनेटाइजेशन. सेकंड इज व्हाट? इट इज अ क्लियर एटीट्यूड बाय द गवर्नमेंट. दे विल नो लॉन्गर एक्ट ब्लैक मनी. राइट उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. एक एटीट्यूड बताता है गवर्नमेंट का. तीसरा ये क्या प्रमोट करता है गाइस? कम ऑन. डिजिटल इकोनॉमी. एंड फोर्थ इट इरेडिकेट व्हाट? टेररिज्म. इज दैट क्लियर? इसी के साथ योर बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर इज ओवर.